Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Today, we are doing this letter, which we normally say is referred back or discharge back letter. But again, we were discussing about same thing कि इसको रेफर्ड बैक लेटर हम तब बोलते जब जीपी ने हमारे पास भेजा होता, पेशेंट के जीपी ने हमारे पास भेजा होता और हम वापस पेशेंट को जीपी के पास भेज रहे होते। कहने का मतलब पेशेंट जीपी के पास आया, फिर जीपी ने हमें भेजा, हमने क्या किया, पेशेंट को ठीक किया और वापस जीपी के पास भेजा। लेकिन इस लेटर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए हम इस लेटर को हमें रेफर्ड बैक लेटर नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पे दे रखा है केस नोट्स राइट अ लेटर टू मिसेस होल्डन जीपी। होल्डन जीपी का मतलब कि पेशेंट का जीपी, ये पेशेंट का नाम मिसेस होल्डन है तो उसका जीपी, उसके जीपी का मतलब कि वो जीपी पेशेंट को जानता है। पेशेंट को जानता है तो इसका मतलब इस वाले लेटर में सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। तो इसको जरूरी नहीं है हमें रेफर्ड बैक लेटर बोलना है या डिस्चार्ज बैक लेटर बोलना है, पर एक बात पक्का समझनी है कि सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री नहीं चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट का ही जीपी है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। ईमा गेस्टोव जो है होल्डन की जीपी है, तो होल्डन की जीपी का मतलब उसकी डॉक्टर है, उसकी डॉक्टर का मतलब उसको उसकी सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता है। बस इतना सा बात है। तो हमें इस लेटर को कभी डिस्चार्ज बैक लेटर या रेफर्ड बैक लेटर बोलना ही नहीं पड़ता, कभी भी नहीं बोलना पड़ता। बस हम पेशेंट की सिचुएशन देखते हैं। पेशेंट क्रोनिक वीनस लेग अल्सरेशन के साथ आया था, सोशल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री की तो हमें जरूरत नहीं है। हमने वुंड को क्लीन किया, क्योंकि क्रोनिक वीनस लेग अल्सरेशन के लिए आया था, तो हमने वुंड को क्लीन किया, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग की, ऑक्सीजन दी, लेग को एलिवेटेड रखा और रेगुलर ड्रेसिंग्स की। बस हमने पेशेंट को रेगुलर ड्रेसिंग की, वुंड को क्लीन किया और ऑक्लूसिव ड्रेसिंग की और ऑक्सीजन दी। फिर उसके बाद ऑन डे 2 पेशेंट को कंप्रेशन बैंडेज लगाई, पेन रिलीफ दी, एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू की, जिंक सप्लीमेंट्स दिए, पेशेंट ने बढ़िया रिस्पॉन्स किया और वो ठीक हो गया। इतना सा लेटर है। तो अब हमें डिस्चार्ज प्लान में जीपी को क्या लिखना है? वैसे तो जीपी कभी फॉलो अप केयर प्रोवाइड नहीं करेगा, कभी भी। लेकिन अगर पेशेंट का जीपी है, उसका अपना डॉक्टर है, तो वो फॉलो अप केयर दे देगा। डिस्ट्रिक्ट नर्स टू ऑर्गेनाइज डेली ड्रेसिंग, तो वैसे आप जीपी को कह सकते हो काइंडली अरेंज अ डिस्ट्रिक्ट नर्स, वैसे जीपी का काम नहीं है। इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो। पर ये पॉइंट लेटर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली ड्रेसिंग कोई तो करेगा। तो आप ऐसे कह सकते हो प्लीज अरेंज अ नर्स टू ऑर्गेनाइज डेली ड्रेसिंग, वरना इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हो। लेकिन ये पॉइंट वैसे इन कंटेक्स्ट ऑफ लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम छोड़ना नहीं चाहते। एनकरेज पेशेंट टू लिमिट आउटडोर एक्टिविटीज इनिशियली until wound is healed and then commence regular exercise, तो ये सब इंस्ट्रक्शन जीपी दे सकता है। इलास्टिक स्टॉकिंग शुड बी एनकरेज्ड, well balanced diet, elastic stockings along with well balanced diet should be encouraged. Advise the patient to avoid standing or sitting position, तब तक उसको आराम करना चाहिए, लाई डाउन पोजीशन में, नो हॉट वॉच, कीप लेग एलिवेटेड वेन एवर पॉसिबल, तो ये पेशेंट को एडवाइस करना है। तो जीपी को सिर्फ फॉलो अप केयर प्रोवाइड करनी है। अब सोचो आप प्लीज, अगर आप रेफर्ड बैक में या डिस्चार्ज बैक में, तभी मैं कहता हूँ कभी रट्टा मत मारो। इवन डॉक्टर्स के लिए भी ऐसे लेटर्स ही आते हैं यार पेपर में। पेपर्स में डॉक्टर्स क्या, नर्स क्या, आपको तो मेडिकल सिचुएशन आ रही है, मेडिकल सिचुएशन के हिसाब से आप लेटर बनाओ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रेफर्ड बैक लेटर नहीं, हम तो बस ये कहना चाहते हैं सर दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर, ये पंच है बस, रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट, आपको आपकी जान पहचान का पेशेंट है। ऐसे भी कह सकते हैं रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट्स। अगर आप कहना चाहते हो रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट्स, तो आपका कोई पेशेंट है, पेशेंट्स हैं, उनमें से एक है यानी कि मिसेस होल्डन। ऐसे लिखना है आराम से। हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल, उसके बारे में बताओ, जो हमारे पास आई थी ड्यू टू क्रोनिक वीनस लेग अल्सरेशन। नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट, आराम से बताओ ट्रीटमेंट, शी इज बेटर, तो शी इज बीइंग डिस्चार्ज। आराम से कि भाई लाइन वाइज चलना है। आपके पास पेशेंट आया, इस प्रॉब्लम के साथ आया, आपने ट्रीटमेंट दी और वो ठीक होगी, इसलिए हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। बीइंग हिज जीपी, आप जीपी होने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पंच लाइन है। ये पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है वन ऑफ योर पेशेंट्स फर्स्ट पंच, और ये बीइंग हिज जीपी, यू आर, जीपी को रिक्वेस्ट ही कर दो, एडवाइस क्यों करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू
प्रोवाइड हर फॉलो अप केयर अच्छा नहीं लगता वैसे, प्रोवाइड हर द रिक्वायर्ड केयर आफ्टर हर डिस्चार्ज। तो फॉलोअप के लिए आप ज्यादा अच्छा वर्ड ये कर सकते हो, रिक्वायर्ड केयर। जब आपको कभी भी पता ना लगे कि मैं क्या यूज करूं, तो रिक्वायर्ड केयर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिक्वायर्ड केयर का मतलब जो भी पेशेंट को केयर चाहिए। सो दिस विल, देखो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। और सोचो आप कह रहे हो रेफर्ड बैक डिस्चार्ज लेटर, और सोचो आपके मार्क्स 380 से 390 सिर्फ इतना आसान लिखने से। कुछ भी नहीं करना ओईटी में, सिंपल। अब तो कहानी सिंपल है, सोशल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री लिखनी नहीं है, तो अब आपको सिंपल लिखना है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। इस वाले केस में तो लेटर में सोशल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री लिखनी ही नहीं है। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन द पेशेंट ऑक्लूसिव ड्रेसिंग वाज डन, जो वहां पे दिया था सेम, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग वाज डन। मैं आपको वहीं पे लिख के दिखाता हूँ, नहीं तो आपको गड़बड़ लगेगी। कुछ भी करना ही नहीं, देखो मतलब दिस इज ओईटी, दिस इज द फन ऑफ ओईटी, व्हाई इट इज द इजीएस्ट टेस्ट टू बी टेकन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। संकन ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने क्योंकि ये तो ठीक हो गए ना। अब डॉक्टर को बता के क्या करोगे, हमने ठीक कर दिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बस ये। सो अब आपका जो चल रहा है उसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अब आपका सेकंड पैराग्राफ चल रहा है। सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल के दौरान ऑक्लूसिव ड्रेसिंग वाज डन, was done, पहले wound was cleaned, so during hospitalization wound was cleaned। पैसिव वॉइस देखो बस, was प्लस थर्ड फॉर्म, ये सब काम आपके द्वारा हुआ है, सिर्फ पैसिव वॉइस। एंड ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, वो आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस was लगा रहे हो। एंड ऑक्लूसिव ड्रेसिंग was done। हाइपरबैरिक ऑक्सीजनेशन was carried out, क्योंकि ये वर्ड अच्छा लग रहा है इसके साथ मेरे को एग्जैक्टली। अगर आपको पेपर में जरा सा भी शक हो इस लाइन को बनाने में, तो इस लाइन को मत लिखो, जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन wound was cleaned and occlusive dressing was done। along with that, इसके साथ साथ the patient yeah, his leg, her leg was kept elevated and regular dressings were done। वो भी occlusive dressing पॉइंट पूरा आ गया। सो सेकंड डे, ऑन सेकंड डे जो दिया वही लिखो, ऑन सेकंड डे। अब देखते हैं सेकंड डे में क्या दिया हमें। सेकंड डे पे देखो इतना आसानी से चल रहा है, जो मन करता है वो लिखो, कोई कंबरसम। अब ये नहीं है कि जो मन करता है, जो मन करता है मतलब, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है। अब जीपी को तो फॉलो केयर में ऑक्सीजनेशन वाला पॉइंट नहीं है, इस कारण से जरूरी नहीं है। अगर कोई पॉइंट जैसे ड्रेसिंग जरूरी है तो वो हम लिख रहे हैं। सेकंड पेज पे चलते हैं। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग वाज डन, जस्ट सेकंड, मेक इट वेरी सिंपल। वही मैं कह रहा हूँ, जस्ट मेक ओईटी द इजीएस्ट, मेक ओईटी क्या है ही इजीएस्ट टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बस थोड़ी सी हिम्मत मारनी है हमें। तो ये ऑन डे 2, on day, on second day compression bandage was applied। बैंडेज को तो आप अप्लाई करोगे ना, बस ये वर्ड आपको आने चाहिए, ये आपको आते हैं, बस आप थोड़ा सोचते नहीं, जल्दी करते हो। was applied pain relieving medications, पेन रिलीफ एंड एंटीबायोटिक थेरेपी, सिर्फ was लगाना है, was commenced, बाकी सब सेम, सिर्फ was लगा रहे हो। also zinc and iron supplementations were commenced too, commenced as well। अब ऑल्सो और एज वेल इकट्ठे अच्छे नहीं लगते, तो एक चीज लिख दो, तो ऑल्सो हटा देते हैं। जिंक एंड, अब देखो ऑल्सो कॉमन है और ओईटी मना भी करता है लिखने से, तो पहले ये लिख दो जिंक एंड आयरन वर कमेंस्ड एज वेल, बाद में लिख दो एज वेल, एक ही तो बात हुई, ऑल्सो भी बन गया। सो द पेशेंट रिस्पॉन्डेड वेल टू द ट्रीटमेंट, एडवाइज दैट रिकवरी वुड बी स्लो। अब यहाँ पे आपने फिर गड़बड़ की, इस वर्ड को चेंज नहीं किया,
The patient responded well to the treatment and he was advised knee and she was advised knee and she was informed that her progress would be slow. बस उसकी प्रोग्रेस स्लो रहेगी. अब डिस्चार्ज प्लान देखिए कितना आसानी से चल रहा है. अब आपके वैसे 4 पैराग्राफ बनने चाहिए, तो डिस्चार्ज प्लान को हमें 2 पैराग्राफ में डिवाइड करना है, तो अब हम 2 में डिवाइड करते हैं. देखिए आज पूरा डिस्चार्ज प्लान, डिस्चार्ज लेटर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला जो डॉक्टर की जान पहचान होती है वो भी वाला कंप्लीट हो जाएगा. मतलब यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड अरेंज अ नर्स. वैसे सबसे अच्छा वर्ड होता अगर आप डॉक्टर कह रहे हो अपॉइंट अ नर्स. अगर आपको 450 तक जाना है, अगर आप ये सोचते हो कि आपका 450 क्यों नहीं आता, ये वर्ड्स नहीं सही इस तरीके से यूज करते. हम कहते हैं इफ यू अरेंज अ नर्स, तो डॉक्टर अरेंज क्यों करके देगा, वो कहेगा तुम कर लो यार, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं करते. तो उसको सही वर्ड दो. इफ यू कुड अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट नर्स, क्योंकि आप जीपीओ, इफ यू कुड अपॉइंट अ डिस्ट्रिक्ट नर्स फॉर डेली ड्रेसिंग्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशंस. सिंपल 4 लगाओ यहाँ पे, फॉर डेली ड्रेसिंग्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स. फर्दर, फर्दर जैसा कभी भी फर्दर मोर नहीं लगाना, सिर्फ फर्दर. द पेशेंट शुड बी एनकरेज्ड टू लिमिट आउटडोर एक्टिविटीज इनिशियली until the wound is healed and then, अब यहाँ पे and then he should be commenced on. जब भी पैसिव वॉइस बनाना है ओईटी में, लास्ट में पहले वालों में पैसिव वॉइस बनाना है तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, जब इसमें बनाना है तो शुड बी एंड देन शुड बी. थर्ड फॉर्म तो आएगी, पैसिव वॉइस का मतलब थर्ड फॉर्म तो पक्का आएगी, तो शुड बी कमेंस्ड. अगर आप देखो तो पैसिव वॉइस के मतलब यही होते हैं, पास्ट में हमेशा वॉज प्लस थर्ड फॉर्म और इसमें शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म. कमेंस्ड के स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, इसमें ई भी आएगा, चलो ये भी ठीक कर देते हैं. शुड बी कमेंस्ड ऑन रेगुलर एक्सरसाइजेस. Elastic stockings along with well balanced diet should be advised as well. Encouraged word को बार बार लिखने के लिए advised as well. अब आ गया लास्ट के 2 पॉइंट्स, अब इसको अलग कर दो बिल्कुल आराम से. अगेन डोंट पैनिक और बिल्कुल आराम से. लास्ट के 2 पॉइंट्स, अब इस पैराग्राफ को अलग कर दो. सो क्या एडवाइज द पेशेंट, एडवाइस शुड बी गिवन. हमेशा बार बार पेशेंट शुड बी गिवन, पेशेंट शुड बी कमेंस्ड, ही शुड बी कमेंस्ड. सब्जेक्ट को चेंज करो, इसको नाउन बनाओ. जो ये एडवाइस वर्ब वाला दिया हुआ है इसको सी वाला नाउन बनाओ. एडवाइस शुड बी गिवन टू अवॉइड, बाकी सब कुछ सेम, टू अवॉइड स्टैंडिंग और सिटिंग स्टिल फॉर लॉन्ग पीरियड्स. हॉट बाथ्स should not be taken, या फिर ये हॉट बाथ शुड नॉट बी टेकन, ऐसे लगता है हम पेशेंट से बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर को ये पेशेंट को बताना है. काइंडली इन्फॉर्म द पेशेंट, ये सही वर्ड्स होते हैं, इन्फॉर्म द पेशेंट टू अवॉइड हॉट बाथ्स. ध्यान से सुनना ये लेटर, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा आज में ओईटी का. एंड एडवाइस करना है एंड कीप हर लेग एलिवेटेड व्हेन पॉसिबल, और पेशेंट को ये बताना एलिवेटेड इफ पॉसिबल. बस खत्म, लेटर ही खत्म हो गया. रेस्ट ऑफ द डिटेल्स, या फिर शुड यू फील फर्दर, शुड यू लास्ट लाइन जो लिखते हो आप, शुड यू रिक्वायर फर्दर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस. खत्म ओईटी का लेटर, दैट्स इट. टोटल देखो हमें बात करते हुए मेरे ख्याल से ये लेटर करते हुए 15 मिनट्स भी नहीं होंगे. इतना सा लेटर होता है आपको ओईटी का. दैट्स इट, खत्म. You have nothing, it's very simple. Please try to again pick your notebooks, pick your pencils, you get the recording. जहाँ पे पॉज करना है वहाँ पे पॉज करो, जल्दी मत करो, एक एक लाइन को समझो. पैसिव वॉइस का मैंने आपको हमेशा ही बताया, जब भी आप कोई लेटर शुरू करते हो, जब भी कोई लेटर शुरू करने लगो, जब भी कोई भी लेटर शुरू करने लगो,
सबसे पहले आपको पेपर में क्या करना है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लिखना है पास्ट सेकंड फॉर्म। जब भी कोई पास्ट टेंस होगा सेकंड फॉर्म, और पैसिव होगा तो वॉज वर थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको सिखाया है। और प्रेजेंट ये पेपर में जाते लिख देना है, प्रेजेंट हैज प्लस थर्ड फॉर्म, और पैसिव होगा तो हैज बीन थर्ड फॉर्म। आपको यूज भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको अजीब ना लगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं उनको तो बिल्कुल साफ समझ आ रहा होगा। और फिर ऐसे ही जब डिस्चार्ज प्लान होता है, एक्टिव में तो लिखते ही नहीं कुछ, लिखते हैं तो सिर्फ पैसिव, पैसिव तो शुड बी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो आती है, अगर आप देखोगे, देखो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आई। अब इसका यूसेज, यानी कि जब भी कोई पास विजिट होती है, अगर कोई काम पेशेंट ने अपने आप किया, अपने आप किया मतलब एक्टिव, द पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी, जो भी पास में हुआ, ये रहा सेकंड फॉर्म। 3 days अगो, 4 days अगो, या नहीं भी लिखना। अगर पेशेंट का वुंड अपने आप हील हो गया, तो वुंड अपने आप हो गया, आपने नहीं किया, इसको कभी पैसिव नहीं बनाना। वुंड वॉज हील्ड, वुंड हील हो गया, होने की इंग्लिश हमेशा गोट, वुंड गेट हील्ड एंड हिज कंडीशन गोट बेटर, हमेशा पास सेकंड फॉर्म। मेक इट वेरी वेरी सिंपल गाइज, प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट। जब आपके द्वारा हो, तो आपके द्वारा एग्जामिनेशन में जब आपको चीजें पता लगी, ही वाज फाउंड विद, हमारे द्वारा पाया गया, बस। अब ये आपको पेपर में लिखना ही है, ये हर पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जाते ही लिखना है, पेपर में राइटिंग के पेपर से पहले, ताकि आपसे गलती ना हो। ये काम आपके द्वारा हो रहा है। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड विद स्वेलिंग एंड पेन एंड इन्फ्लेमेशन, ये चीजें आप नोटिस करते हो, तो ये साइंस होते हैं पैसिव वॉइस। फिर आप डायग्नोसिस करते हो, देयरफॉर ही वाज डायग्नोज्ड विद, ये पैसिव होता है सारा कुछ आपके द्वारा। फॉर विच आपके द्वारा मेडिकेशन दी गई, फॉर विच जिसके लिए कनेक्टर लगाया, फॉर विच के दोनों तरफ कोमा, दोनों तरफ कोमा, पीसीएम वाज गिवन। गलती होने का चांस ही नहीं है यार, प्लीज लिख के देखो। फिर जैसे ही अगर ये टुडे विजिट होती, तो बस अब टुडे में क्या करना है, मैंने क्या कहा है, सेकंड फॉर्म का हैज, यानी अगर ये टुडे विजिट होती तो बस ये बन जाता था पेशेंट हैज अंडरगोन सर्जरी। बाकी सब चीज सेम, वुंड हैज गोट हील्ड, बाकी सब सेम, एंड हिज कंडीशन हैज गोट बेटर, बाकी सब सेम। एग्जामिनेशन होता तो ऑन एग्जामिनेशन ही वॉज का बन जाएगा, यहाँ पे पैसिव वॉइस हैज बीन, he has been assessed with swelling and this thing, therefore he has been diagnosed with, कुछ भी नहीं, बस इतनी सी ओईटी की ग्रामर है, इतनी सी, यही मैं आपको रोज पढ़ाता जाऊंगा, यही आप रोज सुनते जाओगे, आपकी मर्जी आपको कब ठीक करनी है, वैसे तो आज ही कर लेनी चाहिए, लिख के देख लो, आपके काम आएगी। और वो जो डिस्चार्ज वाला लेटर होता है उसमें मैंने सिखाई दी, इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड, फिर तो बस पैसिव वॉइस, द पेशेंट शुड बी गिवन, एनकरेजमेंट शुड बी गिवन, आप ऐसे यूज कर सकते हो, एनकरेजमेंट शुड बी गिवन, एडवाइस शुड बी गिवन, उसके बाद ये वर्ड कैसे चलेंगे, एडवाइस शुड बी गिवन रिगार्डिंग, वर्ड लिखाते ही एडवाइस शुड बी गिवन रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज, ऐसे आपकी लाइन पूरी हो जाएगी। दिस इज हाउ सिंपल इट इज, प्लीज डू नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स। लिसन टू दिस वीडियो 5 times 10 times 20 times, क्योंकि अगर आप अलग अलग लेटर भी करोगे तब भी तो यही लिखोगे, ओईटी में और कुछ लिखना ही नहीं है। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट, आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 7696734256, and for any doubts leave your message in the comment box on YouTube or WhatsApp us anytime, we are always here to help you, and please listen to this recording 4 or 5 times and subscribe this channel. Thank you so much.